हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पूरा विश्वास है फिर से आप पे कि आपको जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ और वो ये है बच्चों कि एक तो मैंने आपको ये समझाना भूल गया था लास्ट इसमें कि भाई अपने जो है कि यहाँ पर जो है हम लोग जो है सिलिंड्रिकल पोल क्यों लेते हैं ना। बेसिकली आपका जो है सिलिंड्रिकल पोल का अरेंजमेंट क्यों है। ओके बच्चों, देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई कि जो है आपको क्या होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो पोल लगे होते हैं ना, तो आपका जो है जो टॉर्क होता है वो टॉर्क कितना होता है बताइए। एन आई बोलिए ए बी साइन थीटा है ना। जब साइन थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब बेसिकली क्या हो कि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री रहे। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है हमेशा जो है क्या रहे कि जैसे मान लीजिए आपका कॉइल इस तरह से है। देखिए अभी आपका कॉइल का अरेंजमेंट किस तरह से है, इस तरह से है ना। और आपका जो है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, आप समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो है क्या होना है कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका हमेशा देखिए इस तरह से है जो रेडियस के अलोंग है, जो आपका एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर मान चलिए थोड़ी देर में जो है ये जो है घूम करके कैसा हो जाए समझिए, ये जो है आपका क्या हो जाए, ये रोटेट होकर के इस तरह से हो जाए। क्लियर हो पा रहा है। देखिए आपको दिख रहा है, अगर आपको कॉइल जो येलो कलर वाला दिख रहा है कॉइल, तो ये कॉइल जब ऐसा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से जो कोइलों के मैग्नेटिक फील्ड का जो है कंपोनेंट जो है आपका क्या होगा बोलो, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। या फिर अदर भाषा में बोल सकते हैं कि जो आपका जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसके पैरेलल में रहेगा। मतलब हर इंस्टेंट ऑफ जो मोशन है, हर कंडीशन पे, हर जगह पर, हर मूवमेंट पर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड वुड बी देयर जो आपका कॉइल के प्लेन के पैरेलल होगा, या फिर दूसरे भाषा में एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, इसके लिए जो है हमें हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ओके चलिए, तो बच्चों इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग जो है नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो ये है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, ठीक है आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो जब देखिए सबसे पहला जो है न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कि अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स हैज करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर। देखिए आपका जो है बच्चों करंट सेंसिटिविटी क्या दिया हुआ बताइए, बताइए कितना दिया हुआ, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब आपका जो है 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर ऑफ करंट है ना पर डिवीजन शो करता है। ओके, एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बच्चों, 30 डिवीजन टोटल है। ओके, मतलब बेसिकली जो आपका जो स्केल है उस स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन मैक्सिमम कितना है बोलो 30 है। तो हर एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, ये आपका क्या है करंट है, जिसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसलिए जो आई मैक्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स है ना वो कितना होगा बताइए, 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना होगा बताओ 30। ओके, हाउ मच इट इज 600 इंटू 10⁻⁶ और वी कैन से 600 माइक्रो एम्पियर। बच्चे लोग क्लियर है क्या, बताइए बच्चे पढ़ रहे हैं, बताइए फटाफट बताइए क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइए किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर जो है आप चैट बॉक्स में जो है मतलब बेसिकली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों के रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है बताइए। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया जो है 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना। मतलब ये आपको कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड वी आर हैविंग 60 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बताइए 60 हो गया। एंड इज परवेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड, द कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए रेडियल समझ में आपको क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलवेज हैविंग कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया टू अप्लाई मैक्सिमम टॉर्क। ओके, एंड इट इज हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 90 है ना गॉस, दैट इज बेसिकली बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 इंटू 10⁻⁴। ओके बच्चों चलिए, व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली सी हैविंग इफ द मतलब जो हेयर स्प्रिंग है उसमें माय स्टूडेंट जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए था कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ इफ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। ओके बच्चों चलिए, तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए फटाफट हाई स्कूल में। देखिए आपका जो है सी का वैल्यू क्या होगा बोलो, एन आई बी ए अपॉन क्या थीटा। तो आपको जो है एन कितना है बोलो 60 है, आई कितना है बोलो 2 इंटू 10⁻³ है ना। आपको करंट कितना दिया हुआ था बताइए 2 इंटू 10⁻³ एंड बताइए बेसिकली क्या 2 मिली एम्पियर दिख रहा है आपको 2 मिली एम्पियर।
एंड देन बताइए आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ 90 गॉस दिया हुआ है, दैट इज 90 × 10⁻⁴ एंड आपको एरिया कितना दिया हुआ 5 × 10⁻⁴ एंड डिफ्लेक्शन पर है ना कितना है बताओ, corresponding to that 2 मिली एम्पियर इज 18 डिग्री. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई माय डियर स्टूडेंट्स यू विल बी गेटिंग 3 × 10⁻8. ओके, एंड इसका यूनिट क्या होगा बोलिए, क्योंकि देखिए आपका क्या है टॉर्क है ना, टॉर्क से रिलेटेड है तो क्या होगा न्यूटन मीटर पर डिग्री हो जाएगा. ओके बच्चों, NIAB या फिर NIBA क्या है, टॉर्क है, यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, डिवाइड बाय क्या डिग्री, सो यूनिट वुड बी न्यूटन मीटर पर डिग्री. ओके बच्चों, सबको क्लियर है? चलिए फटाफट बताइए. अगर आपको ये चीज क्लियर है बच्चों तो आप अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ध्यान से, है ना. चलिए ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट देखिए. अगला क्वेश्चन है द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, बताइए क्या है 0.02 into 0.8 मीटर स्क्वायर. फाइन. सो इट कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स of the wire, okay, and is in a magnetic field of 0.2 Tesla. The restoring torque constant of the suspension fiber. Basically जो अपन बात किया restoring torque डेवलप करने वाला स्प्रिंग है ना, उसको हम लोग सस्पेंशन फाइबर भी बोलते हैं केवल. ओके, is 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर डिग्री. Assuming the magnetic field to be radial. देखिए आपको सवाल में नहीं भी लिखा है तो आइडियली आपको जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही मानना है. ओके माय स्टूडेंट्स, सवाल क्या है, फाइंड आउट द maximum current that can be measured by the galvanometer if the scale can accommodate 45 deflection. मतलब बेसिकली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको 45 डिग्री दिया हुआ मेरे स्टूडेंट्स. सो क्या होगा बताइए, आई जी बोलो क्या हो जाएगा बताइए, C × थीटा डिवाइड बाय क्या बोलो NBA, है ना. देखिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या बताओ, C = बोलो क्या है NI बोलो A × B डिवाइड बाय क्या थीटा. और इससे जो है कोई भी फॉर्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या होगा I = C × थीटा डिवाइड बाई NBA. C कितना है बच्चों 10⁻⁵, थीटा कितना है 45 डिग्री, एंड N कितना है बताओ 200, एंड B कितना 0.2, एंड एरिया कितना दिया हुआ है बताइए 0.02 × 0.8. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल बी गेटिंग हाउ मच 7.03 × 10⁻⁴ एम्पियर. ओके बच्चों, फटाफट बताइए अगर आपको क्लियर है ना, तो एकदम बिल्कुल लोगों तक शेयर करना है आपको. ओके चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखिए. सेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए आपको मिनिमम करंट निकालना है. दैट कैन बी मेजर्ड इफ द मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इज 0.1 डिग्री. बेसिकली जो स्केल में जो है जो मिनिमम डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कितना है 0.1. तो सिमिलरली बताइए क्या होगा बोलो, I = C × थीटा डिवाइड बाय N × BA. तो I मिनिमम को करस्पॉन्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स थीटा क्या होगा बोलो मिनिमम होगा. तो वी कैन पुट द वैल्यूज. C का वैल्यू कितना 10⁻⁵, एंड थीटा मिनिमम कितना 0.1 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितना 200, B कितना 0.2 टेस्ला, A कितना है 0.02 into 0.8. When you simplify you will be getting 1.56 × 10⁻⁶, that is 1.56 मिली एम्पियर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा जो है क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड इस तरह के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए. ठीक है, ताकि जो है आपको नए नए वीडियोस के अपलोड मिलते जाए और मुझे भी पक्का मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना. ये आपके लिए मैं कर रहा हूं तो मुझे पक्का मोटिवेशन के लिए आप बिल्कुल इसको दोस्तों तो शेयर भी कीजिए, ताकि जो है फिर हम लोग मैक्सिमम लोगों को क्या करते हैं शेयर कर पाए. ओके बच्चा पार्टी, गुड बाय, थैंक यू.